हाय फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम जिंदगी में कोई सी एक चीज को पसंद करते हैं और दूसरी को टोटली नापसंद कर देते हैं। और यही क्या आप मानेंगे, यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी अधिकतर डिसीजंस गलत साबित होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो स्कूल में साइंस के स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स वालों को पसंद नहीं करते, जो एलोपैथिक दवाई लेने वाले हैं वो आयुर्वेद को पसंद नहीं करते, जो लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो हिंदी को पसंद नहीं करते, जो स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं। और दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ी गलती है, व्हाई नॉट बोथ? अगर आपकी जिंदगी में फायदा होता है तो अलग अलग रिसर्चेस को क्यों यूज नहीं करें? अरे ये तो ऐसा ही हो गया ना, जैसे कि आप जिंदगी में पूरी लाइफ विटामिन ए लेते रहें सिर्फ, लेकिन विटामिन बी और सी ना लें, या फिर आप सिर्फ मीठा ही मीठा खाते रहें और आप नमकीन ना खाएं या खट्टा ना खाएं, तो क्या आपकी हेल्थ सही रह सकती है? और यही वजह है कि आपके डिसीजंस जो होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग वन साइड वेयर बोथ द साइड्स कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करके और कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि यहां बात रिसर्च की हो रही है और लॉजिक की हो रही है, और कोई अंधविश्वास हम लोग ना तो बिलीव करते हैं ना किसी तरह से फॉलो करते हैं। चलिए, आज का एक मिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके बड़ा काम आएगा। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। बात दोस्तों 2014-15 के आसपास की है, जबकि मोदी गवर्नमेंट नई नई आई थी और उसमें ना उस समय ना गुजरात मॉडल बड़ा फेमस हुआ करता था। सब जगह गुजरात मॉडल की बात होती थी, और जाहिर भी है क्योंकि गुजरात मॉडल से पूरी वर्ल्ड वाइड गुजरात का और इंडिया का नाम बहुत अच्छे से फैला। काफी सारा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड हमने इकट्ठा किया, एंड जो वाइब्रेंट गुजरात है वो एक बहुत बड़ी इवेंट वर्ल्ड वाइड बन गई। अब गुजरात मॉडल के बारे में ना एक क्यूरियोसिटी थी, और तमाम लोगों की तरह मेरे मन में भी थी। तो वहां मैंने एक दिन एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू देखा, और उसमें उन्होंने कहा कि लोग पूछते रहते हैं गुजरात मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है। तो मैं ये कहता हूं कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, जिस जगह से जो अच्छा मिले वो ले लो। अगर कोई चीज चाइना से अच्छी मिल रही है तो वो काम में ले लो, अगर कोई टेक्नोलॉजी यूएस अच्छा कर रहा है तो वो काम में ले लो, अगर महाराष्ट्र से कोई चीज सीखने को मिल रही है तो वो सीख लो, और अगर तमिलनाडु से कोई चीज से हमारे स्टेट को फायदा हो सकता है तो वो एक्टिविटी या वो इंडस्ट्री पे काम कर लो। तो कहने का मतलब है कि गुजरात मॉडल एक तरह से समावेशी है, इंटीग्रेटेड है, यानी हर जगह की अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना और अपनी तरक्की करना, दैट इज द काइंड ऑफ मॉडल। और यही सब कुछ सेम चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक स्टॉक मार्केट रिसर्चर हूं, बट मैं साथ में एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हूं, और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों पे मैंने रिसर्च करने के बाद, और मेरे पास करीब 3000 पेजेस की रिसर्च भी मौजूद है, कभी मौका मिलेगा देखेंगे, तब मैं उस रिसर्च पे पहुंचा हूं, उस नतीजे पे कि आप जितना चाहे फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, जितना चाहे टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, जितनी चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लीजिए, जितना चाहे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन जो आपके नक्षत्र लोड और जो कस्पल सबलोड होते हैं आपकी कुंडली में, वो इन सब को बाईपास करके अपना रिजल्ट दे लेते हैं। यानी आपने देखा होगा, जैसे एक कंपनी है ITI लिमिटेड, और उसमें सारा लगातार लॉस ही चलता रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ITI लिमिटेड, और ये ITI लिमिटेड का जो है ये चार्ट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये कंपनी अक्टूबर 24 में ये 211 पे थी, और उसके बाद में ये पहुंच गया साहब करीब 457 के आसपास में, ठीक है। लेकिन क्या ये, और उसके बाद में आप देख सकते हैं एक लगातार डाउन टर्न आया है, लेकिन क्या इस कंपनी में सब कुछ अच्छा है जो इतनी तेज ग्रोथ आई? तो यहां देखिए आप, पिछले इतने समय में इसमें ने सिर्फ एक बार पॉजिटिव प्रॉफिट नंबर शो किया है, बल्कि लगातार नेगेटिव, माइनस, यानी कि लॉस, फिर एक प्रॉफिट, फिर लॉस, 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 लॉस। अब ये बताइए, एक बार भी इसकी जो ये यहां मतलब सिर्फ एक बार इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है, बाकी कंपनी ने कभी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम से ये डबल से भी ऊपर प्राइस हो गई, और उसके बाद में क्लोज हो गई, कोलैप्स हो गई। तो भाई ये बताइए, अब यहां पर एक कंसिडर करिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो व्यक्ति हैं, और मिस्टर ए जो है उन्होंने क्या किया, और मैं एक हाइपोथेटिकल केस के जरिए आपको बता रहा हूं, ये रियल डेटा नहीं है।
तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी की। तो मान लीजिए मिस्टर ए है, उन्होंने, दोनों दोस्त हैं, इन्होंने क्या किया 250 के आसपास में मान लीजिए इन्होंने सपोज करिए इसमें पोजीशन ली और उसके बाद में इन्होंने करीब करीब 500 के आसपास में उसमें एग्जिट किया, यानी करीब करीब 100% इन्होंने इसमें अपना प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन उनको देख करके मिस्टर बी जो है उनको भी आनंद आया और उन्होंने भी उसमें इनकी सफलता को देख करके उसमें इन्वेस्ट किया। और जब उन्होंने किया तो रिजल्ट क्या निकल करके आया, रिजल्ट निकल करके यह आया कि ये जो मिस्टर बी है इन्होंने करीब 500 के आसपास में एंट्री ली और उसके बाद में ये 250 या 300 के आसपास में इसमें से इनको निकलना पड़ा। तो जो एक चीज पॉजिटिव 100% रिजल्ट दे रही थी, दूसरे को लगभग उतना ही उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट यानी कि लॉस दे दिया। मिस्टर ए को इसी कंपनी में उतने ही अमाउंट में फायदा हुआ और मिस्टर बी को उसकी जगह पर लॉस हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी तो सेम है, फंडामेंटल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह जो दोस्तों वो है ये कि एक्चुअली क्या होता है कि जो कस्पल सबलोड है यानी उपनक्षत्र स्वामी, अब मैं आपको बता देता हूं, यहां आप देखिए उपनक्षत्र स्वामी जब होता है तो वो क्या करता है, आपकी जिंदगी की बहुत सारी इवेंट्स को गवर्न करता है। और ये हम देख सकते हैं बिल्कुल डिजिटली ये चीज कैरी होती है और ये चीज साफ देखी जा सकती है। जैसे आप अगर यहां देखेंगे प्लेनेट सिग्निफिकेशंस में, नक्षत्र नाड़ी में, तो आप यहां देख सकते हैं जो सेकंड कस्पल सबलोड है वो है सैटर्न। कौन है जी सेकंड कस्पल सबलोड? अब ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये तो भाई साहब बताने में मेरे को लगेगा टाइम, लेकिन ये है सैटर्न। ये कौन सा है? ये है सेकंड यानी दूसरे कस्प का यानी द्वितीय घर का मालिक। और जो 11th हाउस का कस्पल सबलोड है वो भी आपको बता देता हूं। 11th हाउस का कस्पल सबलोड है केतु। ठीक है, केतु और केतु की स्क्रिप्ट को हम अगर देखें इसमें, एक सेकेंड, अगर हम केतु की स्क्रिप्ट को जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं केतु आपको क्या दे रहा है 9 और 12। आप देख रहे हैं 9 और 12, और 9 और 12 का मतलब होता है 9 होता है बेसिकली आपके जो 9 तो खैर आपका कोई भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी या उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो 12 होता है वो होता है आपके लॉसेस। और आप देखेंगे जब 12 हाउस जुड़ गया है कौन से 11वें हाउस से यानी कि 11th हाउस का कस्पल सबलोड अगर 12th बन गया है तो लॉसेस होने स्वाभाविक है। तो मिस्टर बी जो है उनका केतु है, पहली बात वो केतु खुद अपने आप में डिसोसिएशन का, स्पिरिचुअलिटी का और डिस्कनेक्शन का कारक है, प्लस 12th हाउस जस्टिफाई किया है यानी कि यहां पर मिस्टर बी को लॉसेस हुए हैं। मिस्टर ए जो है वो 2 5 11 लेके बैठे हैं तो वो खतरा उठा भी लेते हैं तो उनके फेवर में अक्सर चला जाता है, लेकिन क्योंकि मिस्टर बी का नंबर्स अलग है, उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो इसलिए उनको इस चीज का फायदा नहीं होता है। अब अगर आप ये तमाम चीजों को अच्छे से जानना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की है। देखो दोस्तों, मैं एक गुरु हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक एजुकेटर हूं और मैं अपनी रिसर्च को, नॉलेज को आपके साथ में फ्री में बांटना चाहता हूं जितना हो सके। जो एक सामान्य व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को, फाइनेंस और सारे अपने लाइफ के डिसीजंस में कैसे यूज कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। आप आज ही जाके लॉग इन करके ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी की तमाम जो शुरुआती चीजें हैं उनको बहुत आसानी से एस्ट्रोलॉजी की मदद से सही डिसीजन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कीजिए अभी। फॉर टाइम बीइंग इसकी कोई प्राइस नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये पेड कोर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो अपॉर्चुनिटी है। साथ में वहां पर आपको एक मेरे साथ 1-to-1 फ्री कंसल्टेंसी कॉल आपकी पूरी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए भी मौका मिलेगा। एक गूगल फॉर्म है, उसे भरेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मतलब आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आपसे एक आधे घंटे की जूम कॉल पे मैं मिलूंगा और वो एनालिसिस इस चैनल पे भी शेयर किया जाएगा। चलिए अभी हम वापस बात करते हैं इस पे कि इस तरह से हमारी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसमें हम चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, लेकिन जो प्लेनेटरी रिसर्च है वो ज्यादा इफेक्ट करती है। और खासतौर पे कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है दोस्तों 11th हाउस। अगर आप देखो, जैसे यहां अगर आप इस कुंडली में भी देखेंगे तो ये जो 11वां घर है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं, अगर आप 1 से शुरू करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th। ये 11th हाउस जो है वो एक्चुअली हाउस है आपके गेन्स का, यानी कि आपकी इनकम का, आपके जो एम्बिशंस है उनका। और इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन से आपका सारा चार्ट तय होता है। आपने जितनी मर्जी है आईआईएम्स की डिग्री कर लीजिए, आप कितना भी बड़ा एडवांस स्टडीज कर लीजिए, आप डीप रिसर्च कर लीजिए, लेकिन ये मान के चलिए ये चीज
अलग तरीके से काम करती है और नतीजों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि ये डिजिटल है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अंधविश्वास, इट इज रीजनिंग, इट इज लॉजिकल, इट इज कैलकुलेटिव, इट इज मैथमेटिकल। और मेरी बात आपको नहीं माननी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब एक कबूतर सामने बैठा होता है और उसके सामने अगर एक बिल्ली बैठी है, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है ना, तो कबूतर क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो ये कहता है कि मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही है, इसलिए बिल्ली तो है ही नहीं। तो क्या होता है, बिल्ली के लिए आसान हो जाता है उस ऐसे आंखें बंद करने वाले कबूतर का शिकार करना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि गुजरात मॉडल की तरह से सोचिए, सभी अच्छी चीजों को जिंदगी में सीखने की कोशिश करिए, आदत डालिए, और साथ में उस कबूतर की तरह व्यवहार मत करिए जो अच्छी चीज को देख करके आंखें बंद कर लेता है। अगर एलोपैथी मेडिसिन आपका काम कर रही है बुखार दूर करने में, यदि क्रोसिन आपकी हेल्प कर रही है, तो वहीं पर गिलोय वटी भी आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, गिलोय का रस भी हेल्प कर सकता है। तो इफ एलोपैथी इज ओके फाइन, देन आयुर्वेद इज ऑल्सो फाइन। इफ हिंदी संस्कृत इंग्लिश इज फाइन, देन संस्कृत इज ऑल्सो फाइन। संस्कृत भी सीखिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारी काम की चीजें मिलती है। पॉइंट यह है कि इस पूरे एनालिसिस का आज का जो सार संक्षेप है वो ये है कि चीजों को इग्नोर करने से अच्छा है चीजों को सीखा जाए, क्योंकि जब सीखेंगे तभी सही डिसीजन लेने में हमें मदद मिलेगी। भाई मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों ने जो मुझे रिव्यूज दिए हैं वो आप खुद देख सकते हैं, इसलिए मैं तो अपनी बात क्या ही करूं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने, ये इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक है जो एस्ट्रोलॉजी पर है, और उन्होंने मेरे बारे में लिखा है इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। हालांकि मैं तो नहीं मानता अपने आप को, मैं एक मध्यम दर्जे का एक रिसर्चर हूं बस। और यहां देखिए आप, ये हजारों लोगों ने ये टोटल 5 स्टार रेटिंग दी है मेरे को। मेरे 99% जो रिव्यूज है 5 स्टार और ये मैक्सिमम 4 स्टार है। इन सबको पढ़ने का डिटेल में मैं अभी समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप खुद जाके चेक करके देख सकते हैं। बट पॉइंट ये है कुल मिलाकर के कि जब लोगों को फायदा हुआ होगा तभी उन्होंने ऐसी पॉजिटिव कमेंट मेरे बारे में लिखे होंगे। तो बात यह है दोस्तों कि रिसर्च है, चाहे स्टॉक मार्केट हो वो रिसर्च है, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो वो रिसर्च है, और चाहे एस्ट्रोलॉजी हो वो रिसर्च है। तो जब आप एक रिसर्च को करते हैं दूसरे रिसर्च के साथ में, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं मच मच बेटर। तो अब ये एक साइड लेना छोड़िए, दोनों साइडों का फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स लिंक दिया है वो कोर्स जाकर के ज्वाइन करने पे आज की तारीख में आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये पेड कोर्स बन जाए। तो मौका आपके हाथ में, डोंट डिले एंड जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो में आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय हिंद।